जिंदाबाद जिंदाबाद अरे पप्पू जिंदाबाद 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 शेरे बिहार पप्पू यादव जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद। जी पैर छू के जोरदार ताली, जोरदार तालियों से स्वागत। हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली के साथ स्वागत, ताली के साथ ताली। पप्पू यादव जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बैठिए ना, आप लोग सर बैठ जाइए। हमें सबका प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया, बंदगी पूर्णिया। भालो छो जोहार, जोहार ले लिए, जोहार। बंदगी बंदगी बंदगी। अस्सलाम वालेकुम। पैर छू के प्रणाम करे छिए, हमार प्रणाम स्वीकार करा। हर बार बुजुर्ग का गोर लागे छी, माय बहन और बेटी का प्रणाम करे छी। पैर छू के हमार प्रणाम स्वीकार करू। प्रणाम ले लिए, राउर साहब प्रणाम ले लल बन हमार। हम प्रणाम करतनी पूरा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और के भगवान के। भैया आप नारा मत लगाइए, अब मेरी बात सुनिए। भैया बैठ जाइए अब। भैया तब हम नहीं बोल पाएंगे, हमको मेरी लाइव है। 20 मिनट हम बोलेंगे, मात्र 20 मिनट। सबसे पहले क्षमा मांगेंगे। आप लोग हटिए, हटिए यहां से, रैंप से एकदम हट जाइए, एकदम रैंप से हट जाइए। बस फोटोग्राफर चलिए, बैठ जाइए सब लोग, कुर्सी पर बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। भैया चलिए बैठ जाइए। भैया हेलो, भैया प्लीज बैठ जाइए, तब हम नहीं बोल पाएंगे। सर आधे लोग बाहर हैं। भैया मेरी बात सुनिए, आधे गार्जियन लोग बाहर हैं। सर तब नहीं बोल पाएंगे हम, क्या फायदा होगा। ए भैया आप बचकाना नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुनबो तू। मैं दिल से अपने सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरे वरिष्ठतम राष्ट्रीय और विशेष तौर पर अपने अध्यक्ष का, पूर्णिया अध्यक्ष और पूर्णिया के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूर्णिया के प्रखंड अध्यक्ष, पूर्णिया के पंचायत कमेटी और अध्यक्ष, सभी सम्मानित मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सरपंच साहब, शिक्षक लोग जो आए हैं, नियोजित शिक्षक, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका, जो लोग भी यहां आए हैं अपनी भावनाओं और अपनी खुशियों को ढूंढने, जिला पार्षद जी, आज सबकी सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मुखिया जी का सम्मान हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे सरपंच का अधिकार हो, चाहे रसोईया की जिंदगी का सवाल हो, चाहे नियोजित शिक्षक का सवाल हो, चाहे युवाओं के जिंदगी का सवाल हो। मैं जनप्रतिनिधि का अभिवादन, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्णिया कटिहार के जिला अध्यक्ष, अपने नेता
कोढ़ा फलका के अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, सभी नेता श्रीनगर, जलालगढ़, कस्बा, पूर्णिया ईस्ट, रुपौली, भवानीपुर, धमदाहा, बढ़ारा, बनमनकी, जानकी नगर, सरसी, फलका, पोठिया से सारे उन मां बहनों को, आप हमको डेली सुनते हैं, आप हमें डेली देखते हैं, आपके हम दिल के टुकड़े हैं, आप मेरी मां हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी लाइफ लाइन हैं, आपने मुझे पाला है, आपसे मैंने जीना सीखा है, आपसे मेरे भीतर मरने का जज्बा आया है, आपसे हमें लड़ने का जज्बा आया है, आपसे मुझे संघर्ष करने का जज्बा आया है, आपने मुझे सेवा करने की ताकत दी है, आपने मुझे मदद करने की ताकत दी है, आपने मुझे न्याय करने की ताकत दी है। देश में मात्र एक बेटा आपने पैदा किया, पूर्णिया कोसी सीमांचल की धरती, जो पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है सेवा और न्याय के लिए। या मुझे गर्व है, पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया ने जो जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, और पूर्णिया ने जो संघर्ष दिए मेरे दोस्तों ने, पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया, पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया, पूर्णिया हमेशा हमें मजहब हिंदू मुस्लिम और धर्म से दूर रखा, पूर्णिया हमेशा हमें मरने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें लड़ने की जज्बा दी, पूर्णिया हमेशा हमें न्याय करने की हिम्मत दी। जब जब हम टूटे, जब जब हम हारे, जब जब हम थके, पूर्णिया ने मुझे आंचल के तरह, बेटे के तरह गोद लगा लिया। पूर्णिया कभी मेरे विश्वास को नहीं टूटने दिया। हम हारे नहीं थे, हम लिफाफा छाप के चलते 8,000 वोट के कारण हम हार गए थे। हमें पूर्णिया की जनता ने नहीं हराई, हम खुद हारे। पूर्णिया की जनता ने तो कभी हारना सिखाया ही नहीं। मेरी मां लड़ी थी, 1,85,000 वोट पूर्णिया के लोग, मैं नहीं था, जेल में था। कोढ़ा और फलका पहली बार वोट डाल रहा था, उसके बावजूद भी मात्र 32,000 से एक व्यक्ति चुनाव जीता, वो भी बड़ी पार्टी से। मेरी मां निर्दलीय थी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी, और यहां के हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मां को चुनाव लड़ाया। पूर्णिया ने कभी हराया नहीं, पूर्णिया ने हमेशा मुस्कुराने का, खुशियों का ताकत दी। मैं आज यहां, ये राजनीतिक आज सभा नहीं है, ये सभा किसी जाति में नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। ये सभा हिंदू मुसलमान, रहियांगी या मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने वाली भीड़ नहीं है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाली राजनीतिक भीड़ नहीं है। ये किसी जाति को गाली देने के लिए भीड़ नहीं है। ये राजनीति करने वाली, पैसे की ताकत और भाड़ा पर और जाति के सेंटिमेंट पर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ है मां और बेटे के विश्वास का, ये भीड़ है रिश्तों का, ये भीड़ है प्यार का, ये भीड़ है खुशियों ढूंढने का, ये भीड़ है मुस्कुराने के अवसर ढूंढने का। पूर्णिया के व्यवसायी भाई आज दुकान बंद करके यहां आए हुए हैं। पान वाले, टेम्पू वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, सब्जी वाले,
अंडा वाले, दूध वाले, हर मजदूर आज मजदूरी छोड़ दिया, हर जनप्रतिनिधि अपना काम छोड़ दिया, हर लोग अपना घर छोड़ दिया और रंगभूमि मैदान में पूर्णिया अपने परिवार और अपने बच्ची के खुशियों के लिए आज रंगभूमि मैदान पहुंच गए। रंगभूमि मैदान ये सेवा और न्याय की भीड़ है। हम आज कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। जो लोग इस देश में या इस बिहार में राजनीति करते हैं वो आम आदमी की खुशी नहीं ढूंढते, वो आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आबादी, मेरा सवाल है इस देश के पीएम और सीएम से, इस देश के नेताओं से, आजाद हिंदुस्तान के बाद 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा क्यों रखा जाता है? इसके जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, संविधान, सिस्टम, पदाधिकारी, नेता, माफिया और दलाल। क्यों न्याय नहीं मिली? हम जानना चाहेंगे। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में बिहार में 99% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। जो सर्वे हुआ 96% लोगों के पास एक वकील नहीं है। जो सर्वे हुआ 82% लोगों के पास मात्र फूस और टीन का घर है। जो सर्वे हुआ 9% गरीब ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। जो सर्वे हुआ, ढोल मत बजाइए, ढोल मत बजाइए। जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 72 हाँ चालू तो पहले से हो गया था, भूल चुके हैं। जो सर्वे हुआ वो आप याद रखिएगा। मैं आज आपको कहने आया हूं, उसमें 72% लोगों के पास बिहार में 1 बीघा से नीचे जमीन है। ना उसके पास रोजगार, उसके पास राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया किरासन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पैंट नहीं पहन सकता। वो आदमी दाल नहीं खाता है। पेक्चा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, गैंचा का साग, सुंगठी, मांगूर, बछली, कांकोर, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक पेक्चा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? कब? यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए। मैं आज पूछना चाहूंगा, ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है। सवाल यह है कि आपके ही सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए कि हम 200 रुपया किलो दाल
हम खा पाएंगे कि नहीं। यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया तो हल्दी और नमक पर तेल कम देके बनाते हैं। तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है। हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल यह है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया हो, अररिया हो तो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं। एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा लीजिए, हम पर जोर है। एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है, सर हम अपनी खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का एमवीआई और डीटीओ ने हमको, थानेदार ने हमको हम पर फाइन कर दिया। एक बीपीएल परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुना, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एकेटा बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आब गए। हमें कना देवे? हमार लाइन काट दल के अन्हार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहां गांव गए, मुसहरी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहां रुके। हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है, आज 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली। हम 300 घर में 27 दिनों के यात्रा में खाना खाए, एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें, एक भी। हमारा एक अध्यक्ष था बरहारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है। एक नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है कि उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1,000 से 2,000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2,000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल की बात। आज मैंने आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले। जितने लोग थे, आप आज यहां जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर, दूर तक सारे बसें बाहर, इधर बसें। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूंगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल के लिए? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी बीडीओ, सीओ, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूं, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूं, डॉक्टर से प्यार करता हूं। मेरे घर में भी 14 डॉक्टर हैं, मेरी बहन, मेरे बहनें, मेरा भाई, मेरा परिवार डॉक्टर है। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं क्या चाहता हूं? एक भी जगह गरीब, मैं आम आदमी का राज चाहता हूं, आम आदमी की आजादी चाहता हूं, आम आदमी को ब्लॉक में भगवान माना जाए, आम आदमी को सीओ भगवान माने, आम आदमी को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, एडीएम, डीसीएलआर भगवान माने। लेकिन ये दरोगा कहता है नहीं, तुम मेरे पैर की धूली हो। ये सीओ कहता है नहीं, मैं भगवान हूं, मैं रावण बैठा हुआ हूं। एक ही इंसान में भगवान और रावण दोनों होता है। ये पदाधिकारी और नेता चोर चोर मुसेरे भाई, क्या कारण है कि आम जनता की इज्जत नहीं होती है? आम जनता आज मालिक नहीं है। मैं बेटा के नाते, जब मैं एमएलए बना था, तब जब आपने हमको 5 बार एमपी बनाया, तब याद करिए अब हमें कितना परीक्षा दूं। मैंने जब 90 में बने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त किया था पूरे ब्लॉक से। हम पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, 23 घंटा बिजली दिए, जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं थी। हम पूर्णिया में
भ्रष्टाचार को नकेल कसे थे और हमने चुनौती ली थी। आम जनता का राज था। हम हर दुख सुख में, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे वो छठ हो, हम कहीं के एमपी रहे या कहीं रहे, पूर्णिया का एक वक्त, चाहे ईद हो या बकरीद, चाहे अरुल का पूजा हो, चाहे आदिवासी का, चाहे दलित का पूजा हो, चाहे किसी का, पप्पू यादव वहां पहुंचता है। हमसे आप क्या चाहते हैं? पूरा देश जब डर रहा था कोरोना से, तो अकेला आपका बेटा कोरोना से लड़ रहा था और पूरे देश की सेवा पप्पू यादव अकेला कर रहा था। हमसे कितना आप चाहते हैं? जब इस हिंदुस्तान में पीएम सीएम से लेकर एक मां अपने बेटे को छोड़ दिया, एक पिता अपने बेटी को छोड़ दिया, एक बेटा बाप को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। अकेला पप्पू यादव, हमने सबको अपना बना लिया और सबको गले लगाया। हर अस्पताल पप्पू यादव गए, सबके लाश को दफनाए, सबके लाश को जलाए। आपके गूगल पर है। जब पटना के बाढ़ में सारे सीएम और पीएम सो गए थे, सबने अपनों को छोड़ दिया, सुशील मोदी घर छोड़ दिया, तब पप्पू यादव ने सुशील मोदी के घर को अपना लिया और वहां पप्पू यादव पहुंच गया। वो राजेंद्र नगर, वो कौन जाति थी? या तो लाला थे, या तो बैस थे, या मरवाड़ी थे, या भूमिहार समाज के लोग थे। मैंने कभी आज तक नहीं जाना कि मैं कौन जाति हूं। मैंने हमेशा बिना किसी जाति धर्म के पूरे देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे गुजरात का भूज हो, चाहे बिहारियों को पीट के गोली मार के भगाया जा रहा था गुजरात, हमको लोगों ने कहा कि मत जाइए, मार देगा। हमने कहा जीने थोड़े आए हैं। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, गुजरात के कुछ गुंडों ने कहा आज लौटने नहीं देंगे। जहां बिहारी को गोली मारा गया था, वहां जब हम गए, मेरे मुंह पर ईंट फेंका गया, बोला रात होने दो, मार देंगे। हमने कहा मरना मंजूर है, लेकिन एक के बाद जब पप्पू आ गया, एक भी बिहारी को छू दिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो गुजरात का गुंडा जिंदा रहेगा। आप पूछिए कौन हिम्मत किया था? आप पूछिए मणिपुर के गुंडों को, जब बिहारियों के घर जला दिए गए, अकेला पप्पू यादव मणिपुर पहुंचा। आप पूछिए आसाम के गुंडों को, जब बिहारी भगाए जा रहे थे तो आसाम में पप्पू यादव पर बम चलाए गए। आप पूछिए महाराष्ट्र के गुंडों को, जब राज स्टूडेंट को मार दिया गया, अकेला पप्पू यादव पहुंचा बॉम्बे के स्टेशन और उसके लाश को हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में दफनाया। आप पूछिए, जब सबने कोटा में अपने बच्चों को छोड़ दिया था, पीएम साहब छोड़ दिए थे, अकेला पप्पू यादव अपने पैसे के अकाउंट से ट्रेन लेकर कोटा से बच्चों को लाने की बात की थी। आप पूछिए उस एमपी एमएलए से, उस मंत्री से, उस मुख्यमंत्री से, उस पीएम से, जब मजदूर लेटरिन का पानी पी रहा था, पैदल चल रहा था, दिल्ली में सबने ताला लगा दिया, भगा दिया था, छोड़ दिया था मरने। अकेला पप्पू यादव हर मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया, 34 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम किया। ये मोदी और सीएम ने नहीं भेजा। हम हर घर को, दिल्ली में कोई मजदूर नहीं था जहां पर 1 महीने का राशन नहीं पहुंचाए। सब सोशल मीडिया पर है। कब छोड़े आपको? कब? हर हमेशा बिहार के बेतिया से लेकर किशनगंज तक, बिहार के सासाराम और बक्सर से लेकर बांका तक, भागलपुर तक, कटिहार तक, मधेपुरा, सुपौल से लेकर जयनगर से लेकर हर माफिया, मुजफ्फरपुर, हर अपराधियों के खिलाफ अकेला लड़ने की हिम्मत दिखाई। क्या था मेरे पास? सिर्फ आप थे। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, हम एमएलए एमपी नहीं थे। आप सोचिएगा, याद करिएगा, बिना एमएलए एमपी जो पप्पू दुनिया को दे सकता है। जिस दिन सीमांचल और कोसी की जनता एक बेटे के तरह मां का आशीर्वाद मिल जाएगा, उस दिन हवा भी पप्पू यादव के पूछे बगैर नहीं चलेगा इस बिहार में। याद करिएगा,
दिन भी रात होगी, रात उजाला होगा, अंधरिया रात नहीं होगी। 2 बजे रात तक शहरों उजाले होंगे। 12 बजे तक हर पूर्णिया, हर इलाके की बेटी, हर मां, हर बहने किसी कोस्ता में, किसी बरिस्ता में, किसी जगह अपने भाई और अपनी मां के साथ, अपने पति के साथ मुस्कुरा रहा होगा। याद करिए वो सपना, जब आपकी आंख में आंसू नहीं होंगे, जब आपके भीतर ये उम्मीद खत्म हो जाएगी। जहां से दुनिया का रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैं क्या चाहता हूं मां, मैं चाहता हूं हर बेटी पढ़े। मैं वादा करता हूं 10th के बाद जिस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यदि मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की मदद कर सकता हूं, तो पढ़ने के लिए भी एक पिता की तरह अपनी बहन और बेटी की मदद करूंगा। ये वादा है मेरा। मैं आपको वादा करता हूं, जो बेटी मां यहां बैठी है, जिस घर में इंटर किया हुआ बेटी होगी, उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मैं नौकरी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन बगैर उस बच्ची को रोजगार दिए पप्पू यादव सोएगा नहीं। ये मैं वादा करता हूं आपको। मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर हर मोहल्ले में 200 आदमी, 200 इंटर किया हुआ बेरोजगार लड़का हो या बेटी, 10,000 परिवार को पप्पू यादव यदि रोजगार नहीं देगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सब देखिएगा। कितना बोलूं, जो आदमी कुछ नहीं रहने के बाद, हर घटना में जाने के बाद, हर गरीब की जिंदगी के लिए जीता हो, हर की उम्मीद हो बच्चे की तरह। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो 10,000 परिवार की बात मैंने किया, 5 साल पहले, 6 महीना पहले हम आपके हर मोबाइल पर वो 10,000 का नाम भेज देंगे, जिसको पप्पू यादव, जो बिलो पॉवर्टी लेन है 1 बीघा के, लगभग 2 बीघा से नीचे परिवार, कोई भी जाति धर्म के लोग जो इंटर किया होगा, उसके रोजगार की गारंटी पप्पू यादव की होगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको वादा करता हूं। आप कहते हो राशन कार्ड, आधार कार्ड, आप कहते हो जमाबंदी, मोटेशन, इस पूर्णिया का रजिस्ट्री बंद कर दी गई। इस मकान को दुगनी होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया। सुविधा कुछ नहीं। आज पूर्णिया शहर के लोग परेशान हैं। मैं आपको वचन देता हूं, 3 महीने के अंदर हर सरकारी दफ्तर को यदि दलाल, माफिया, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाऊंगा, तो 6ठे महीने में मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा यहां से। मैं आपको वादा करता हूं, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की हिम्मत किसी पीएम और सीएम को क्यों नहीं हुई आज तक? काहे? ये मैं पूछना चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं, यदि सीओ मोटेशन जमाबंदी में यदि किसी गरीब के कागज के होरा फोड़ी में पैसा ले लिया, या तो पप्पू यादव रहेगा, या तो वो सीएम रहेगा, या तो वो सीओ रहेगा। सीएम कोई हो, हम कानून के साथ चलेंगे, हम संविधान से अलग नहीं होंगे। हमें गोली खाने आता है। हम सीओ के घर के आगे मरना पसंद करेंगे, लेकिन सीमांचल और कोसी की जनता के जेब से पैसा निकालने की औकात नहीं देंगे। मैं आपको बता के जा रहा हूं, नहीं चलने देंगे भ्रष्टाचार। मैं राशन कार्ड बनाने मेरा गाड़ी जाएगा, एक भी जनता गांव से बाहर नहीं जाएगी, एक भी जनता। आधार कार्ड मेरी गाड़ी जाएगी, जांच की गाड़ी मेरी जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है पीएमसीएच से, मेरी लड़ाई है स्वास्थ्य विभाग से, मेरी लड़ाई है
ये जबरदस्ती का महल खड़ा कर देने के बाद 72% डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, जांच नहीं है। या तो लड़के सरकार से जांच फ्री कराएंगे या तो पप्पू यादव जांच खुद करवाने की ताकत रखता है। एक भी गरीब का जांच में पैसा नहीं लगेगा। 6 महीने के अंदर एक भी अस्पताल आपको नहीं लूटेगा। जो उसके फीस होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां जो मां बेटी बैठी है, आपको जो भी जरूरत हो, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप ब्लॉक नहीं जाएंगे, आप सीधा पप्पू यादव अपने भाई के पास आएंगे, अपने बेटा के पास आएंगे। मैं और मेरा आदमी आपके कामों को कराएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। इलाज आपका कहां होगा, मैं चलूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड कहां होगा, सीटी स्कैन कहां होगा। पटना में मेरे 10 आदमी, दिल्ली में मेरे 5 आदमी, पूरे भारत के लिए मेरा घर खुला। पटना खुला, पूर्णिया खुला, खुर्दा खुला है। हिम्मत पीएम साहब, कहिए ना। आयुष्मान कैठो मिला, कितने को मिला, जनधन कितने को मिला। मैं वादा करता हूं पीएम साहब, आपको मैं वादा करता हूं पीएम साहब, किसानों को गोली मारना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और सीमांचल और कोसी को हिंदू मुसलमान और जात पात करना बंद कर दीजिए। आप दोनों आदमी एक हो गए, फिर पहले भी थे। क्या हुआ विशेष राज, क्या हुआ विशेष पैकेज। हम म्यांमार, बांग्लादेश, हम श्रीलंका, हम नेपाल, हम बंगाल, यदि चाय का बागान, मक्का, मकान, फल, दूध, यदि मैं 10-10 फैक्ट्री कर दूं, कटिहार का चीनी जूट मिल बंद, बनमनखी का चीनी मिल बंद, सहरसा का पेपर मिल बंद, दरभंगा का दालचीनी मिल बंद, दरभंगा का पेपर मिल बंद, मधेपुर की दूध फैक्ट्री बंद, सबसे ज्यादा खगड़िया से लेकर के हमारा सहरसा से लेके वो इलाका नौगछिया, ये जो बीरा का इलाका है, मनिहारी साइड, सबसे ज्यादा दूध, फिर भी एक फैक्ट्री नहीं। 1.5 करोड़ पलायन। कब तक? ये नदी गंगा, कोसी, कमला, गंडक, केहर, कनहर, बूढ़ी कोसी, सब कोसी, ये 12 नदी जो मेरे कोसी सीमांचल मिथिला के लिए वरदान था। कब दोगे हाई डैम, कब देंगे हाई डैम, कब? मैं इस पूर्णिया को 5 साल के अंदर औद्योगिक क्रांति की औद्योगिक नगरी बनाना चाहता हूं, जो म्यांमार भी देखे, बांग्लादेश भी जिए, श्रीलंका भी जिए, नेपाल भी जिए, और सीमांचल और कोसी भी आजाद हो। आम आदमी मुस्कुराए, आम आदमी खुश हो, बाजार मुस्कुराए, बाजार हरदा तरफ जाए, बाजार हमारा बासी के तरफ बढ़े, कस्बा के तरफ बढ़े, बाजार हरदा के तरफ बढ़े, बाजार के नगर के तरफ बढ़े, बाजार बागमारा से श्रीनगर के तरफ बढ़े। हम पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 देखना चाहते, हम हाई कोर्ट बेंच देखना चाहते, सहरसा में एम्स देखना चाहते, हम पूर्णिया में उपराजधानी देखना चाहते, हम पूर्णिया कुर्सेला से लेकर बिहारीगंज, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, हम फलका, हम देखना चाहते हैं जानकी नगर को प्रखंड, हम देखना चाहते हैं सरसी को प्रखंड, हम देखना चाहते हैं आपके लिए मोहनपुर को प्रखंड।
मोहनपुर के भाइयों, ये लड़ाई मेरी होगी। जो लालगंज से लेकर के नौगछिया, ये बिहारीगंज से लेकर के कुशेश्वर स्थान, ये जो रेल है, जो रेल कस्बा जलालगढ़ से लेकर के गलगलिया, ये लड़ाई जो पप्पू यादव की थी। जो सपना कभी ललित जी देखते थे, जो सपना रामविलास जी, लालू जी, हम लोग मिलकर देखना चाहते थे, उद्घाटन किए थे हम और रामविलास जी कुर्सेला में, आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। मोदी जी 3 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा, आपके मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री, एमएलए, एमपी उद्घाटन कर रहे हैं। 10 साल कहां थे आप? 5 लाख, मात्र 5,00,000 आपने एक बैंकिंग की वैकेंसी निकाली, 5,600। 10 साल के बाद जब असंतोष बढ़ा तो रोक दिए। उसके बाद जब आप सैनिटाइज कर रहे थे, लोकसभा बंद कर रहे थे, तब आप कहते हैं कि 2,60,000 बैंकिंग की नौकरी दूंगा। कब? आचार संहिता के लगने के बाद या फिर से नया जुमलेबाजी के बाद? ये 5 संकल्प है पप्पू यादव का। ये यहां देखिए, हटिए आप लोग वहां से, आगे से हटाइए इन लोगों को। क्या ये मजाक बना लिया? ये हटिए वहां से सर, पत्रकार जी। ये 5 संकल्प है, ये देखिए। जाइए आप पंचायत की सुविधा, मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर जहां भी उपस्वास्थ्य केंद्र होगा, पप्पू यादव के तरफ से हर कीमत पर एम्बुलेंस सेवा फ्री होगी। 1 भी रुपया नहीं लगेगा गरीब को। एम्बुलेंस सीधा जाएगा पटना, सिल्लीगुड़ी कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। आप किसी कीमत पर पूर्णिया सीमांचल से किसी भी पेशेंट को यदि प्राइवेट में आप रेफर किए तो आप पप्पू यादव से लड़ना होगा आपको, किसी भी कीमत पर। आप सिल्लीगुड़ी यदि आपने रेफर किया तो हम, मेरा बाप भी होगा तब भी महाभारत की युद्ध होगी। हम अपने पूर्णिया को 7 लाख 2 लाख लगने नहीं देंगे। आप भेजिए भागलपुर, आप भेजिए पटना, आप भेजिए पीएमसीएच, आप भेजिए डीएमसीएच, आप भेजिए दरभंगा। वो जिम्मेदारी पप्पू की होगी। जब पीएमसीएच और आईजीएमएस इलाज हम नहीं करा पाएंगे, अपने पैसे पर पप्पू इलाज करेगा, लेकिन पूर्णिया की जनता को पैसा नहीं लगेगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन आप भी मनमानी मत कीजिए, मेरा आग्रह है, मेरी भावना को समझिए। मैं हर गांव में जहां जहां पर फील्ड होंगे, आदिवासी के नौजवान आपके फुटबॉल में जो 1 2 3 करेगा 5, पप्पू यादव उस आदिवासी के नौजवानों के लिए 1 लाख रुपया रोजगार के लिए घोषणा करता है, मैं उसको दूंगा। जहां भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होंगे जो 1 2 3 में होंगे, पप्पू यादव हर गांव में किट, हर जगह एक कोच, एक जिम और एक लाइब्रेरी, स्टेडियम के साथ 5 साल के अंदर लगभग प्रयास होगा सब जगह बना के बच्चों के लिए खाली करने का। मेरे बच्चे रोड पे नहीं दौड़ेंगे, मेरे बच्चे एक्सीडेंट के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे अब्दुल कलाम बनने के लिए पैदा हुए, यूसुफ जई मलाला बनने के लिए पैदा हुए। मेरी बेटी 18 साल तक के किसी भी बेटी को मैं मजदूरी करने नहीं दूंगा। किसी भी बच्चे की लड़ाई होगी, आप बढ़िए, मेरा लड़ाई है, मैं, आप देखते जाइए। वो मेरा सपना आज से नहीं है। बिजली का पोल कोई सीएम साहब नहीं दिए थे पूर्णिया को, पप्पू यादव ने अपने जेब से पैसा खरीद कर पोल दिया था। है हिम्मत किसी को ये बात कहने की? चैलेंज करो और जांच करा लो, औकात है तो बता दो। 91 में हर घर में कोई ईटा नहीं था किसी भी गरीब और दलित कमजोर के गांव में, कहीं पुल नहीं थे। याद करिए वो दिन, हर आदमी नफरत पैदा करता था। इसीलिए हम आपको इसलिए नहीं बुलाए। यदि पत्रकार जी आपके मन में हो राजनीति,
याद रखिएगा, मैं सेवक हूं और मैं दुनिया पता है, हम न्याय के लिए जाने जाते हैं, हम सेवा के लिए जाने जाते हैं। हमारी किडनी बिक जाएगी मंजूर है, लेकिन किसी गरीबों के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा जब तक मैं जिंदा रहूं। किसी भी आम आदमी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। गुलाब बाग को भारत का नंबर बाजार जो था कभी फनीसर नाथ रेणु जी, भोला पासवान शास्त्री, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी, ऐसे नक्षत्र मलाकार, ना जाने बड़े बड़े मनीषी, भूपेंद्र नारायण मंडल, याद करिए कवि दिवाकर कवि जी, याद करिए हमारे इस वीपी मंडल ललित नारायण मिश्रा जी, इस इलाके ने बड़े बड़े मनीषी दी, इस इलाके ने दुनिया को दिशा दिखाया। आज वही दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा गरीब, यदि है हिम्मत पीएम और सीएम को यह कहने की कि पूर्णिया सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे में मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। थाली में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, हिम्मत नहीं है बाजार जाने की, तेजपत्ता खरीदने की। क्यों? हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए। हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी, हम सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए मैं आज आपको वचन देता हूं कि जो वादे पप्पू यादव के तरफ से पहले भी था, आज भी है। सारा ट्रेन याद करिए, वैशाली मध्य, याद करिए कलकत्ता की ट्रेन हाटे बाजारे पूर्णिया होते हुए, याद करिए कटिहार में जब हमने, कौन सा ट्रेन था जो अलीगढ़ होते हुए बाहर जाता था, हम सफर, याद करिए जनहित, पप्पू यादव के पार्टी का नाम था जन अधिकार। हमसे रेल मंत्री पूछे कौन नाम दें, हमने कहा हमारा है अधिकार की लड़ाई, हम अधिकार और हक की बात करते हैं। आप ऐसा काम करिए, जनहित दे दीजिए, जन के हित जो हो। और पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर सहरसा स्टेशन पर जनहित चलाए, वैशाली लाए, बरौनी के लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे, हम लिए। हम बरौनी को लोगों ने कहा कि आपका अधिकार है, आप रोकिए, पप्पू यादव का अधिकार हम ले जाएंगे। एक माँ एक मौसी, जिया माय मरे मौसी कि मरा माय जिया मौसी किए छे। हमने कहा माँ और मौसी में फर्क नहीं, यदि पूर्णिया मेरी, कोसी सीमांचल माँ, मिट्टी और खून है, तो बिहार मेरा कर्म भूमि है। इसीलिए हमें परीक्षा देने की किसी को जरूरत नहीं है। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थे, हमने पूर्णिया में देखा था 14 गाड़ी नहीं, वो भी परीक्षा की बात करता हो। जो आदमी अनुकंपा पर जीते हों, जात पात हिंदू मुसलमान के, ईडी सीबीआई के, पूंजीपति और पैसे के बदौलत, वो भी जो आदमी देश के बड़े बड़े नेता, हम तो एक बेटा हैं, हम तो एक सेवक हैं। दुनिया आपके पास नेता के रूप में आता है, हाथ हिलाता है, हम आपको आपके पैर छूने चंदन लगाने आए हैं। आप मेरे लिए बंधन हैं, हम आपके नेता नहीं हैं, आपके बेटा हैं। सीमांचल और कोसी के जनता, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जिस दिन अपने बेटे को गले लगा लिए, यदि दुनिया का नंबर 1 सीमांचल और कोसी को नहीं किया, तो मैं, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, याद रखिएगा, ये मैं कह के जाता हूं। इसीलिए जो भी आप हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप मधेपुरा ने हमें एमपी में हराया, पटना में बाढ़ आ गया, हम 12 दिन नहीं सोए, मेरा ब्लड जहर हो गया। आप जाइए बीएल कपूर पत्रकार जी, मेरा ब्लड निकाला गया टोटल, हम मर जाते 1 सप्ताह के बाद। कोरोना में मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं था, यदि हम मर गए होते तब,
यदि मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी परिवार मर गया होता तब, मेरे साथ रहने वाले लोग मर गए होते तब, मैंने तो सब लाश आपके सामने उठाए थे। हम सेवा करते करते हमारा खून जाहिर हो गया, अंत में हमको जेल भेज दिया गया। 5 महीने बिना किसी केस के हम जेल में रह गए। मेरा गुनाह यही था कि हमने छपरा के एमपी के घर से हमने 70 एम्बुलेंस निकाला था। हमने अपने दोस्त के घर को, हमने किसी दूसरे के घर से नहीं निकाला। मेरा गुनाह यही था कि पटना में 7 लाख बिल लेते थे कोरोना पेशेंट को मारकर, और हमने 2 लाख 1.5 लाख कर दिया था। जबरदस्ती नीतीश जी की पुलिस आकर के गिरफ्तार की। चलिए, जनता के लिए गिरफ्तारी क्या आपको पता है? जब कोरोना से हम नहीं डरे नीतीश जी, तो पीएम साहब पप्पू यादव को दुनिया में कोई माय का लाल नहीं डरा सकता। जब तक पूर्णिया सीमांचल का ये युवा, ये छात्र, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, छात्रों से, जो आईआईएम करना चाहते हैं, जो आईआईटी करना चाहते हैं, कहां कीजिएगा? कोटा कहां होगा? कोटा में कोई परसेंटेज नहीं है। हम कोटा पूर्णिया को क्यों नहीं बनाए? हम कोटा सहरसा को क्यों नहीं बनाए? आईआईएम मेरे यहां क्यों नहीं? आईआईटी मेरे यहां क्यों नहीं? नवोदय विद्यालय खुलना बंद क्यों हो गया? कस्तूरबा खुलना बंद क्यों हो गया? जिला स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे मित्र, यहाँ जो जिला कमेटी के सारे मेंबर हैं, सारे पदाधिकारी, महासचिव, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ, छात्र, युवा, यूनिवर्सिटी, सारे जितने छात्र हैं, जिन्होंने 27 दिन सोया नहीं, प्रखंड अध्यक्ष, कई मुखिया जी, जो हम शुरू किए, हम गवासी से पहले और सफर शुरू किए। सबसे पहले कोरहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर ने फलका में जिस तरीके से ताकत दिखाई, और आज कोरहा और फलका, कभी बायसी पप्पू यादव की ताकत होती थी, आज कोरहा फलका पप्पू यादव की ताकत बन गया। आज वहां जात छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी। एक तरफ जलालगढ़ और कस्बा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं मैं, कि मैं आपकी खुशियों के लिए जीना चाहता हूं। मैं आपके आंसू पोंछना चाहता हूं। आप यहां बैठकर कभी दिल्ली में पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, एमपी एमएलए कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा सोचते हैं, लेकिन आप कभी मेरा बेटा कौन बने, क्या बनेगा, मेरी बहन कपड़ा कहां से पहनेगा, मेरी मां का इलाज कहां से होगा, सीओ बदमाशी बंद कब करेगा, हमारे थाली में दाल कब होगा, हमारे पैसे कब नहीं छीने जाएंगे, हम पर माफियागिरी कब बंद होगी, कब आजादी महसूस करेंगे, आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे बड़ी तादाद में जो हमारी मां और बेटी आई है, धूप में चिलचिला करके 11 बजे से सैलाब सड़कों पर है, 3 हिस्सा इससे ज्यादा लोग रोड पे, सारे टेम्पू वाले। मैं वचन देता हूं, याद रखिएगा आप, जिस दिन पप्पू यादव को आशीर्वाद मिल गया, यदि पूर्णिया के नगर पालिका में कोई भी आदमी किसी टेम्पू से पैसा किसी ठेला से ले लिया, या तो मैं रहूंगा या तो नगर निगम रहेगा, 2 ही बात होगी। याद रखिएगा, नगर निगम के चोरों चेत जाओ। हमारा साथ वार्ड काउंसलर को है, मेरा साथ जो वार्ड काउंसलर यहां बैठे हैं, चाहे पप्पू हो चाहे जो भी लोग, हमारे बेलोरी से लेके सब लोग, सारे साथियों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए, आवाज बनिए आम आदमी की। मैं आपका परछाई हूं, इसीलिए ठेला वाले घबराइएगा नहीं, बस और 20 दिन। गांव में जमाबंदी मोटेशन वाले घबराइएगा नहीं, और 20 दिन। और जो अफसर को चोरी नहीं छूटेगी, या तो वो बोरिया बिस्तर बांध लेगा, या तो पप्पू यादव सीमांचल छोड़ देगा। रमजान है, आज शिवरात्रि है, दिल से मैं भोला बाबा को यहीं से पैर पकड़ता हूं, मेरी सीमांचल को गरीबी से मुक्ति कर दे। मैं हे शिव,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी सीमांचल को मजदूरी से मुक्ति दे दे, पलायन से मुक्ति दे दे। मैं शिवरात्रि की मुबारकबाद, कल के बाद परसों से रमजान होगा। आप दूसरों की खुशियों के लिए ढूंढिए। पप्पू यादव का मतलब है दूसरे धर्म और मजहब की खुशियां, दूसरे जाति की जिंदगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस कोसी सीमांचल में किसी को जात पात के आधार पर नफरत पैदा नहीं करने दूंगा, चाहे वो मेरा बाप क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया, हमारे अपने क्यों न हो, आप धंधा करिए, आप सब लोग करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि मत डालिए, दूसरों का जमीन मोटेशन मत करिए, दूसरों की जमीन को जमाबंदी को मत रोकिए। थानेदार साहब, आप भी मेरे परिवार हैं, मैं दोनों मिलकर ताकत बनेंगे। डीएसपी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, हम दोनों एक दूसरे के आईना हैं। हमें कटोरा नहीं मांगना नेताओं के तरह, हमें बड़े बड़े जमीन नहीं खरीदने, हमें शराब के धंधे नहीं करने, हमें बालू का धंधा नहीं करना। बाप दादा ने जैसा ही दिया, जैसा ही मेरे दोस्त परिवार ने दिया, उसी में मैं खुश हूं। मेरी जिंदगी आप हो, बस जितना दूर रहूं आपके चरण की सेवा करके मर जाऊं। जिस दिन मैं आपके लिए न्याय नहीं कर पाऊंगा और जिस दिन मैं मदद करने के लायक नहीं रहूंगा, उसी दिन पप्पू यादव अपने आप को गोली मार लेगा। ये मैं कह के जाता हूं आपको। हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूं, जितने दिन तक आपकी आंसू पोंछने की ताकत होगी, दुनिया के गलत लोगों से लड़ने की हिम्मत होगी, भ्रष्टाचार मिटाने की ताकत होगी, जीऊंगा। जिस दिन यह ताकत खत्म हो जाएगी, उसी दिन पप्पू यादव खत्म हो जाएगा। ये सोचिएगा, ये मैं वादा करता हूं। यही मैं आपसे कहने आया था। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमको, एयरपोर्ट तो 3 महीने के अंदर होगा यार, एयरपोर्ट की चिंता काहे करते हो यार, राजधानी भी चलेगी, सारे एनएच भी होंगे। और याद रखना, 6 महीने के अंदर यदि एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ, राजनीति कहिए बंद करे लोग। एयरपोर्ट का सपना, हाईकोर्ट का सपना पप्पू यादव का 5 बार याद कीजिए, एक एक स्पीच है। कितने बार कौन हाउस में बोलते हैं, हम 5 बार ने अवार्डेड हैं जी। हम दुनिया के सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए हैं ना, हम दुनिया के सबसे ज्यादा स्पीकर हैं ना हाउस में, सबसे ज्यादा ना डिबेटर हैं। बिहार का एको आदमी का नाम बताओ ना जो क्वेश्चन भी करता हो, डिबेट भी करता हो। भेजिएगा जात पात पर, हिंदू मियाँ पर, और दूसरे के भरोसे जिएगा और 500 रुपया पर वोट दीजिएगा, तो आम आदमी के आंसू तो बहेंगे ना। मैं एक वादा आपसे लेना चाहता हूं, एक वादा, हाथ उठा के बोलिएगा, जात पात नहीं ना कीजिएगा, जोर से बोलिए, हमार क्रिया खाइएगा। जात पात नहीं ना करबो, हिंदू मियाँ नहीं ना करबो, दिल से कहे छिया, आपन आपन भगवान अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम, वाल्मीकि, संत रविदास, भगवान चौहरमल, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सबसे प्यार करो, सबका मानो, लेकिन हिंदू मुसलमान और जात पात नहीं करो। हम गोर पकड़े छिया, पैर पकड़े छिया नुनू। और अंतिम 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 सुनिए ना, अंतिम, अरे सुनो ना भाई, अंतिम 500 टका वोट के पहला नहीं ना लेबो। कोई 500 देता हमरा से तू ले लिहो, ओकर सूद ब्याज सहित 5000, हमें 5000 दे देबो बेटा के नाते, लेकिन 500 नहीं लिहो। और 500 लेबो करबो
तो ओकरा वोट नहीं दिया। तोरा ठगलका न 10 साल, 20 साल हमें नहीं न दिए हो। 20 साल कोई रहे न तो हमें ओकरा रोक लिया कि तू नहीं करो, तू काम नहीं करो, सेवा नहीं करो, जनता के बीच नहीं जा, तू आप हीरो हो जाते। अरे मोदी साहब, पैसा से जितना बड़ा आप पीएम सीएम हो जाइए नीतीश जी, हीरो तो पप्पू यादव ही न जनता का होगा। दिल का टुकड़ा तो पप्पू ही न होगा। आप नेता हो सकते हैं मोदी जी, बेटा तो पप्पू ही न होगा मोदी। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन लोगों को आंसू पोंछने की ताकत तो पप्पू को ही न है। अरे ओ नेताजी लोग, आप मंत्री मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इलाज कराने की ताकत और हर घटना में 50,000 देने की ताकत अकेला देश में पप्पू यादव को है। इसीलिए जनता ने जो पप्पू को बेटा बनाया, पूर्णिया के व्यवसायियों से वादा करता हूं, आप 11 बजे तक दुकान खोल के रखिएगा। 11 बजे तक शहर चलेगा। इस पूर्णिया में बरिस्ता भी होगा, कोस्ता भी होगा, सीसीडी भी होगा। इस पूर्णिया में बेटी रात में अपने भाई और अपनों के साथ चलेंगे। कोई छेड़ दिया और देख लिया, या तो हम जिंदा रहेंगे या तो वो जिंदा रहेगा। इसलिए व्यवसायियों पर कोई राज नहीं चलेगा और गुलाब बाग और पूर्णिया दुनिया का नंबर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, पप्पू पर विश्वास है ना आपको? बेटा पर विश्वास है ना तोरा? यदि विश्वास हो तो कहिएगा। ये जो बार बार आप लोग हमको कहते हैं गठबंधन, लास्ट बात कर रहे हैं, लास्ट बात कर रहे हैं। सुनिए ना, यही दिक्कत है भैया। आप कहते हैं गठबंधन, भैया इसको चुप करिए ना। आप कहते हैं गठबंधन, हम भी कहते हैं गठबंधन। सुनिए ना, ये मधेपुरा वाला सहरसा वाला काहे बन जाते हैं कभी कभी। मधेपुरा में गठबंधन चाहिए, वहां जात देखा जाता है। पूर्णिया में कोई जात है क्या? और सच बोलिएगा, पप्पू कोई जात है क्या? पप्पू का मतलब सेवा। पप्पू का मतलब सेवा। पप्पू का मतलब न्याय भी, पप्पू का मतलब मदद भी, पप्पू का मतलब 24 आवर इंटू भी। 24 घंटा पप्पू यादव सेवा के लिए तत्पर, एम्बुलेंस से ज्यादा। 24 घंटा। जब जनता भगवान सो जाती है, तब पप्पू यादव के आंख में थोड़ा सा नींद आता है। 27 दिन ठंडा में न हम रहे ऊपर में, कभी देखे हमको चादर, कभी देखे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दिल से कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। हमने कह भी दिया, कांग्रेस नेतृत्व ने पूछा भी, हमसे कुछ बात भी लंबी हुई, लेकिन मैंने कहा हमको जो जिम्मेदारी दोगे कोसी सीमांचल जिताने की, हम 200 जिताने का प्रयास करेंगे गिलहरी की तरह। लालू जी, राहुल जी, सब लोग, मैं दिल से कहता हूं कि आज देश परिवर्तन की ओर है। देश परिवर्तन की ओर नहीं होता, ये छोटा छोटा चीटी नरेंद्र मोदी को औकात दिखा पाता। नरेंद्र मोदी जी
56 इंच का सीना नहीं रहा जो नीतीश बाबू को इतना गाली दी, और जब जाके चरण धर लिया तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी कितना कमजोर इंसान है। सोचिए ना। अमित भाई आए हैं आप आज, मेरा आग्रह होगा पूर्णिया कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज दे दीजिए। अमित भाई आप हाईडैम की घोषणा करिए। आप तो प्लेन चलाने कह दी, एयरपोर्ट से प्लेन शुरू हो गया। आप तो यहीं पर बोले थे पूर्णिया में मर जाएंगे, नीतीश बाबू से नहीं मिलेंगे, तो आप मर गए कि जिंदा हैं? तो पप्पू यादव की जुमलेबाजी नहीं है पत्रकार जी। मैं आज नहीं, ऐसा बात नहीं बोलिए। नहीं, नीतीश कुमार जी देखिए 20 साल हमारे सीएम रहे, ऐसे मत। हो सकता हो उनकी कमजोरी हो, राजनीति अब फेयर नहीं है इस देश की, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हम किसी को गाली दें किसी के लिए ना। हमें नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज दे दे, और हमको बाढ़ से मुक्ति दिला दे, 10-10 ठो फैक्ट्री दे दे। हम दिल से कहते हैं, हम को राजनीति करने का शौक नहीं। आज मक्का पर, मखान पर और चाय पत्ती किशनगंज में जो आज सबसे ज्यादा उद्योग है, और हमारे इलाके में फैक्ट्री दे दीजिए। पप्पू यादव को राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे। दे दीजिए विशेष पैकेज। इसीलिए हम गठबंधन चाहते हैं। हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आंख दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। समझ गए कुछ बात? यदि हमको कोई कहेगा पूर्णिया छोड़ के गठबंधन करने, तो कर लें। नहीं। जोर से बोलिए ना। नहीं। फिर हम आप पर विश्वास करें ना। हम आएंगे तो फिर हमसे नहीं ना पूछिएगा। इसीलिए हम ये आग्रह करने आए थे। हमने कह दिया कि हम देश के लोकतंत्र, संविधान और देश बचाना चाहते हैं। हम कांग्रेस की ताकत बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ सीमांचल और कोसी की मां के लिए मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा। हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता। यही मैं कह दिया हूं। हमको सुपौल दे दीजिए, हमको मधेपुरा भी दे दीजिए, हम चुनाव जिता के भेज देंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहिएगा तो मरना पसंद होगा, पूर्णिया को छोड़ना पसंद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबको एक मिनट, हम आप सबको हेलो, हम दिल से आप सबको, जो जहां पर कुछ खाने में त्रुटि रह गई होगी, मत्तो बाबू या जहां भी मुखिया जी, आप लोग मेरे भाई हैं, खून है, पप्पू जी, अफरोज बाबू, हेलो, कहीं खाना सब जगह बन रहा है, चल रहा है। लाखों लाख हमको नहीं समझ में आया कि डेली हमको जो लोग सुनते हैं, लाखों लोग अकेले पप्पू को सुनने सीमांचल और कोसी से लोग आ जाएं। जो प्रदेश से लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। युवा मोर्चा, छात्र, सभी प्रकोष्ठ के, महिला, दलित प्रकोष्ठ, अनुसूचित जनजाति, राजेंद्र उरांव साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पूरी आदिवासी मुखिया जी सबको। अभी आदिवासी टीम के तरफ से, इधर मत आइए, कोई कार्यक्रम है अभी, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। नृत्य की तरफ आदिवासी बेटियां हमारे सामने पूर्णिया और आदिवासी कल्चर पर नृत्य करेंगी। सब लोग पीछे रहिए, आगे कोई नहीं आइएगा। मात्र 2 आदमी आएंगे मुकुट पिन्हाने, 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी, सराज साहब और सुड्डू बाबू। ताली बजाते हुए आदरणीय नेताजी को मोमेंटो देते हमारे संयोजक और युवा शक्ति के अध्यक्ष
ताली बजाते हुए सुड्डू यादव जी, पूर्णिया का सांसद कैसा हो? मेरा निवेदन होगा कि कोई भी साथी मंच पर नहीं जाएंगे। सांसद कैसा हो? अब आप जगत जननी जनता की दो ओर आदमी से 2 आदमी 3 आदमी आइए, दरभंगा मिथिलांचल तो के आपने साथियों सुनो, ने आपने आइए मखाना का माला, जिंदाबाद। दे दे। एक माला में पप्पू यादव एकता को जिंदाबाद। पिरोने का। पत्रकार जी जनता का फोटो भेजिएगा, ये सब तो हमको मैं दे रहा बबलू है, भगत, संजय जी, जो धंधा दिवाकर नेता का चौधरी जी, होता है ये भी लोग कर अरुण देते हैं, यादव हमको जी, ना अफरोज नहीं। आलम साहब, जियाउल हक साहब, हमको माला नहीं, चलिए प्रणाम। जी, छोटू आप बाबू, सभी तमाम सत्तार भाई, साथी चलिए एक मिनट रुक जाइए मखाना का माला ए! लेकर के जाएंगे। सर आप लोग रुक जाइए। डॉक्टर मुन्ना खान कहाँ है? एक ही आदमी आएंगे, मुन्ना खान जी, बस सिर्फ एक आदमी, और नहीं और नहीं, रुक जाइए। रैंप पर पूर्णिया कोई के साथी साथी नहीं को जाएंगे। बुलाइए जिनका लिस्ट में नाम है। नहीं, एक सिर्फ एक, और नहीं। दीपक झा जी को आने दीजिए अकेला, और रुक जाइए। नहीं, जिसका नाम है लिस्ट में, क्या नाम है जी? रुक जाइए, अभी नहीं। हाँ प्रेमचंद जी, ये माला कौन लोग पहनाएंगे? क्या नाम है? बबलू भगत जी, माला बबलू भगत जी, संजय सिंह जी, दिवाकर चौधरी जी, अरुण यादव जी, अफरोज आलम साहब, अफरोज बाबू आइए, संजय सिंह जी, दिवाकर जी, राजेंद्र उरांव साहब, जेडी जी, विशाल शालिग्राम कुशवाहा जी, देव जी, विवेका यादव जी, जिला पार्षद जी, विवेका जी आइए, कुणाल जी, विशाल कुणाल कुशवाहा जी, युवा अध्यक्ष अरुण बाबू संजय आइए, जी, जेडी यादव जी, आइए। जेडी यादव जी, सर, और राजेश यादव, लोग आइए। प्रवक्ता साहब, मंटू यादव जी, मंटू बाबू प्रमुख साहब आइए, प्रमुख अफरोज बाबू साहब, कहाँ है? विवेका जी आइए, डब्लू खान जी, अल्पसंख्यक सिन्हा प्रकोष्ठ साहब, के अध्यक्ष, डब्लू खान अल्पसंख्यक अध्यक्ष कहाँ है? और समीर और लोग नहीं दरभंगा आएंगे के जिनका प्रखंड नाम दिया अध्यक्ष। गया, आइए। पप्पू यादव जिंदाबाद। एक मिनट जेडी, एक मिनट, और लोग पप्पू यादव जिंदाबाद। साथियों, एक कार्यक्रम पूर्णिया का जो हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र उरांव जी के साथियों के द्वारा, हमारी बेटियों के द्वारा आदिवासी जंगल अरुण बाबू आ गए, अरुण जी, युवा अध्यक्ष जी, आदिवासी मंटू जंगल प्रमुख साहब। रखवाले, चलिए, दीपक झा जी आ गए, भागलपुर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मिश्रा जी आ गए, धन्यवाद। अरुण सिंह जी आ गए, चलिए धन्यवाद। पप्पू यादव जिंदाबाद। चलिए भैया, आप एक कार्यक्रम इसको रख- आदिवासी जंगल रखवाला सर आप रे, चलिए सर, खर्च हमारी बेटियां सर, मैंने 27 दिन देखा है। जंगल जमीन राकेश बाबू जो धन्यवाद। हमारे आदिवासी भाइयों का अपना हक है, चलिए सर, चलिए। जो जंगल जमीन हर जीव को जिंदा रखता है। आदिवासी नृत्य होगा, एक एक बार जोर से। सीमांचल कोसी की जनता जिंदाबाद, सीमांचल कोसी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माँ बेटी जिंदाबाद, सीमांचल कोसी पूर्णिया के युवा जिंदाबाद, सीमांचल कोसी पूर्णिया के छात्र जिंदाबाद, सीमांचल कोसी पूर्णिया के बुजुर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीमांचल पूर्णिया कोसी के जनप्रतिनिधि मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिला परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रमुख वार्ड सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रसोईया आंगनबाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 6 महीने के अंदर नियोजित शिक्षक के अध्यक्ष जी और रसोईया और आंगनबाड़ी, ये तीनों की लड़ाई आर पार लड़ेंगे इस सरकार से, नहीं चलने देंगे लोकसभा। अकेला पप्पू यादव, कोई भी सरकार होगी, या तो रसोईया आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाएगा, या नहीं तो पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। जोर से यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्णिया 7 महीना जो साथ दिया पप्पू का 27 दिन, और कुछ नेता बिहार से आकर के राष्ट्रीय महासचिव भाई, 2 राष्ट्रीय महासचिव जी, यहाँ नहीं, यहाँ इधर मत आइए, इसके पीछे कीजिए सर, पीछे कीजिए, एकदम पीछे कीजिए, आप लोग पीछे करिए पीछे हट जाइए। सर, पीछे करिए, नहीं यहाँ से हमारी आदिवासी समाज की बेटियां पीछे करिए, आदिवासी समाज के आदिवासी जंगल लोग। रखवाला सर रे, पीछे करिए, बंटू बापन जी
पीछे करिए पगड़ी पर मुखिया जी को। जल जंगल जमीन पर एक नृत्य नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। जोहार हमारी बेटियां जोहार बेटा। आदिवासी जंगल जोहार, रखवाला रे, ये थीम है ए, इनका। हमेशा अपनी बेटी से प्रणाम मत कराना, अपनी बेटी का पैर छूना। हमेशा बेटी हमेशा पैर छूने के लिए होती है, पैर छुआने के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में कभी भी बेटी पैर नहीं छूती है, इसलिए पप्पू यादव ये प्रचलन शुरू करता है, अपनी बेटी का पैर छू करके आप लोग भी पैर मत छुआना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साउंड सिस्टम के साथ ही आप यूट्यूब सर्च कीजिए, क्या देना चाहिए आदिवासी जंगल रखवाला रे, सर एक पीछे चलिए। संगीत है, आप उसे प्ले कराइए। मुखिया रमेश साहब चलिए। हमारे साउंड सिस्टम वाले साथी रमेश पासवान साहब बैठिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं यदि सच तो एक गीत है साउंड सिस्टम वाले साथी, बैठिए। आदिवासी जंगल रखवाला रे। आप एक मोबाइल पर सर्च कीजिए ना, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा। आदिवासी जंगल रखवाला रे, ये थीम हमारी बेटियां सर हटिए प्लीज, प्रस्तुति जल जंगल जमीन सर। मुखिया जी मुखिया जी बैठ जाइए, नीचे भी बैठ की यदि रक्षा बैठ जाइए। स्पर्शदा पृथ्वी के रमेश साहब बैठ जा, रमेश साहब बैठ जा चेयरमैन साहब। पर किया तो ऐसा हमारे नहीं इस आदिवासी भाइयों बहनों ने किया। आज वो हमारी सर यहाँ बेटियां नहीं आइएगा, बैठ जाइए आदिवासी जंगल रखवाला रे, भैया। इस संगीत पर कैसे हम जल जंगल जमीन को, सर सही को कह रहा, बैठिए ना। इस पृथ्वी के शोएब सभी बाबू जीवों बैठवा के दो, लिए मुखिया जी को बैठवा दो। हम जीवित रख पर अरे शुरू करिए ना हाथ प्रेमचंद बचा जी। करके रखे हैं। छोटू बाबू बैठवा दीजिए सबको प्लीज। अनिला बैठवा दीजिए, पत्रकार है भाई ये लोग, मैं पत्रकार लोग क्या चाहूंगा करें? कि हमारे साउंड सिस्टम वाले मास्टर साहब, अरे ए हटो शंकर वहां से, यह शंकर हटो।
ताली तो बजाइए जोर से। हमारे सीमान के अध्यक्ष, पीछे जाओ पीछे जाओ, रख दो यहाँ, पीछे जाइए, हट यहाँ से। हाँ, गीतकार बनेगा इसके बाद। हमारे सीमान के अध्यक्ष हमारी बेटी के इस नृत्य पर खुश होकर 5,000 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमान अध्यक्ष जी, हृदय से मैं आपको प्रणाम करता हूं। वैसे आप लोग बहुत सेवा किए, बहुत काम मदद। साउंड मास्टर साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो। इस 10 बेटी को पप्पू यादव के तरफ से रोजगार के लिए 50,000 रुपया की घोषणा करता हूं। आज नहीं है इसमें। राजेंद्र भाई कहाँ हैं? मुखिया जी।
हमारे नेता मंजेलाल जी हमें बहुत साथ देने के लिए गांव-गांव अपना घर परिवार छोड़ के रंजय सिंह जी यहाँ लगातार 3 महीने से पूर्णिया में काम करने वाले उन्होंने भी, शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी, हमारे बहुत ही शानदार मुखिया कस्बा के गुलाम साहब वो भी, सगीर जी, सभी लोगों ने बेटी को दोनों गाने पर, और शायद जिला परिषद जी भी बेटी को, मंजेलाल जी हमारे नेता, सभी लोग आपको सहयोग किए हैं। आप बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सहयोग आप रखिए, आप इसमें आप लोग बांट लीजिएगा। नहीं एकदम नहीं, जोहार। मैंने अपनी बेटी का, नहीं मैं नहीं बेटी, मैं बेटा हो प्लीज, बेटा प्रणाम, बेटा जोहार, बेटा जाइए जाइए बेटा जाइए। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, कुछ पटना हमको जाना पड़ेगा, कुछ खबर है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। न्यूज वहां सर, वहां भवन आज नहीं सर, काय का बधाई, चलिए छोड़िए सब फालतू गप छोड़िए, के बधाई अब सर यहाँ नहीं वहाँ, साउंड यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं। प्रणाम गाना आप लोग सुने वहाँ लो, या ले लो। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्णिया सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, पूर्णिया सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्णिया सांसद कैसा हो, पप्पू यादव अरे पूर्णिया का बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो, तो आने वाले आ गए, भ्रष्टाचारी का छक्का छोड़ाने वाले आ गए, दलालों का छक्का छोड़ाने वाले आ गए, तो पप्पू यादव आने वाले हैं। आप सब बड़ी से बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, तो पूर्णिया के माता बना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्णिया के व्यवसायी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद पूर्णिया महारानी को नौजवान साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया के बुजुर्ग साथी, नौजवान जिंदाबाद। चलते चलते जो वक्ता नहीं बोल पाए उनसे क्षमा मांगता हूँ। और साउंड वाले इसमें साउंड दीजिए। हमारे लोग फोक गायक यहाँ पर उपस्थित हैं, पवन राजा, पवन बिहारी और हमारी बहन भारत के नंबर 1 सांसद चंदा शर्मा जी, इनकी प्रस्तुति आप पप्पू लोगों ने सुना। अकेला पुनः से एक बार वो लोग मंच पूरे पर है। भारत के 545 पर भारी मैं पड़ेगा। वादक, एक अकेला मैं पप्पू जो यादव, बजाने वाले हमारे 545 म्यूजिशियन टीम सांसदों पर है, भारी उनसे पड़ेगा। निवेदन होगा आप सब इन लोग लोगों बहुत की बहुत संगीत, धन्यवाद। एक कार्यक्रम की समापन संगीत इन लोगों के द्वारा मैं यहाँ प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। उद्घोषक साहब, आप अपनी मंच संभालिए और कार्यक्रम की प्रस्तुति पेश कीजिए। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना, अली राजा जिनका गाड़ी संख्या है PR11 U0807, यह गाड़ी मिस्टेक से या जैसे भी किसी ने उठा लिया है। अगर किसी भाई को इस गाड़ी का पता चले तो प्लीज आप मंच के किसी सदस्य तक पहुंचाने का कष्ट करें।